नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं। यहाँ पर आपके साथ मैं अभिषेक पांडे और बात करेंगे सितंबर में आए सैलाब के बारे में। पंजाब और हिमाचल में इस बार कुदरत का कहर बरप रहा है। पंजाब और हिमाचल के कई जिले अभी भी भीषण बाढ़ की चपेट में हैं। कई शहरों की गलियों और घरों में अभी भी घुटनों तक पानी भरा हुआ है। उफान मारती नदियों ने इस बार इस कदर कहर बरपाया कि बाढ़ और बारिश ने पंजाब के लोगों की जिंदगी को गहरे जख्म दिए हैं। बाढ़ का पानी शायद कुछ दिनों में उतर जाएगा, लेकिन बर्बादी के निशान और लोगों के दिलों में खौफ मिटने में सालों लगेंगे। वहीं बाढ़ प्रभावितों को राहत पहुंचाने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। इसी कड़ी में पीएम मोदी ने पंजाब और हिमाचल प्रदेश का दौरा किया। दोनों राज्यों के लिए आर्थिक मदद का ऐलान भी किया। रिपोर्ट देखिए आप। तस्वीरों की गवाही, पंजाब हिमाचल में तबाही। हिमाचल टू पंजाब, दर्द बेहिसाब। डूबते पंजाब हिमाचल से परेशान, अलर्ट देश के प्रधान। पंजाब इन दिनों बाढ़ की मार झेल रहा है। खेतों में खड़ी फसलें पानी में बह गई हैं, घरों की दीवारें ढह गईं और लोगों के सपने बाढ़ की लहरों में डूब गए। बाढ़ की मार झेल रहे लोगों की आंखों में सवाल है, होठों पर खामोशी और दिलों में बेहिसाब दर्द है। भले ही डैम्स का जलस्तर खतरे के निशान से नीचे चला गया हो, लेकिन पंजाब के सभी 23 जिले अब भी बाढ़ की चपेट में हैं। अब भी 2000 से ज्यादा गांवों में बाढ़ का पानी भरा है। पंजाब के 23 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। 2097 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। 3,88,092 लोग बाढ़ से परेशान हैं। 1,91,926 फसल प्रभावित हुई हैं। 15 जिलों में 52 लोगों की मौत हो चुकी है, तो 3 लोग लापता हैं। अब तक 23,206 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। लुधियाना में सतलुज नदी के किनारे बसे कई गांवों में अब भी बाढ़ का खतरा बना हुआ है। इस साल 350 एकड़ से ज्यादा खेत पानी में डूब चुके हैं। प्रशासन बांधों की मरम्मत नहीं कर रहा और अवैध रेत खनन को भी रोकने में नाकाम है। वहीं गड़ी फजल गांव के पास तेज बहाव की वजह से कमजोर बांध को नुकसान पहुंचा है, जिससे आसपास के गांव के लोग और भी परेशान हैं। प्रशासन ड्रोन की मदद से नदी का जल स्तर और ग्रामीण इलाकों पर नजर रख रहा है, लेकिन नदी ने किसानों की जमीनों का कटाव बंद नहीं किया है। पंजाब के कई जिले अब भी पानी में डूबे हुए हैं। लोग अभी तक अपने घर में खाना नहीं बना पा रहे हैं। ऐसे में समाज सेवी संस्थाएं मदद के लिए सामने आई हैं, जो बाढ़ पीड़ितों को सुबह और शाम खाना पहुंचा रही हैं। भारतीय सेना भी बाढ़ पीड़ितों की डटकर मदद कर रही है। सेना बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत सामग्री पहुंचा रही है और लगातार लोगों का रेस्क्यू कर रही है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने हेलीकॉप्टर से पंजाब में बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा किया, बाढ़ पीड़ित किसानों से मुलाकात की। इसके बाद बचाव कार्य में लगे एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवानों से मुलाकात कर रेस्क्यू के बारे में जानकारी ली। पीएम मोदी ने बाढ़ग्रस्त पंजाब के लिए 1600 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि भारत सरकार पूरी तरह से पंजाब के साथ है और हर संभव मदद करने के लिए तैयार है। पंजाब से पहले पीएम मोदी ने हिमाचल प्रदेश का हवाई सर्वे किया और बाढ़ प्रभावितों के लिए 1500 करोड़ रुपए की सहायता का ऐलान किया। पीएम मोदी ने इस दौरान मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए देने की घोषणा की। भारी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन के कारण हिमाचल प्रदेश में हालत गंभीर है। प्रदेश में बाढ़ बारिश से 4,156 करोड़ रुपए की सरकारी और निजी संपत्ति नष्ट हो चुकी है। लैंडस्लाइड की 137 घटनाएं, बाढ़ की 97 और बादल फटने की 45 घटनाओं में जान और माल दोनों का नुकसान हुआ है। आपदा के कारण 1237 घर जमींदोज हो चुके हैं, जबकि 5,317 घरों में दरारें पड़ गई हैं। 20 जून से अब तक 370 लोगों की जान जा चुकी है। हिमाचल प्रदेश में इस मानसून सीजन में सामान्य से 44% ज्यादा बारिश हो चुकी है। औसतन 1 जून से 9 सितंबर के बीच 663.9 mm सामान्य बारिश होती है, लेकिन इस बार 956.8 mm बारिश हो चुकी है। मंडी जिले में सबसे ज्यादा 1710.9 mm बारिश हो चुकी है। यहाँ पर सबसे ज्यादा नुकसान भी हुआ है। लगातार हो रही मानसून बारिश के चलते
बंजार उपमंडल के कुशियानी गांव में स्थित एक स्कूल की इमारत ध्वस्त हो गई। गनीमत रही कि इस हादसे के वक्त स्कूल में कोई नहीं था, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। वहीं शिमला में हो रही भारी बारिश के बाद किसानों को काफी नुकसान हुआ है। रास्ते बंद होने की वजह से सेब की फसल बर्बाद हो चुकी है, जिसका खामियाजा किसानों और बागवानों को सहना पड़ रहा है। पंजाब और हिमाचल में हो रही लगातार बारिश ने आम जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है। लोगों के सामने खाने का संकट खड़ा हो गया है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के राहत पैकेज के ऐलान के बाद पंजाब और हिमाचल के बाढ़ प्रभावितों के चेहरे पर उम्मीद देखी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। चलो अब जानकारी आपको देते हैं कि बाढ़ की वजह से नुकसान कितना हुआ है। सबसे पहले बात पंजाब को लेकर करेंगे। पंजाब में बाढ़ से बड़ा नुकसान हुआ है। बाढ़ से पंजाब के 23 जिले चपेट में हैं और 2097 गांव बाढ़ से प्रभावित नजर आए हैं। तो वहीं 3,88,092 लोग बाढ़ से परेशान हैं। 1,91,926 हेक्टेयर फसल बर्बाद हुई है बाढ़ के कारण और 15 जिलों में 52 लोगों की मौत हो गई। 3 लोग लापता हैं और अब तक 23,206 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। उन्हें सुरक्षित स्थान पर रेस्क्यू करके पहुंचाया गया। और अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश को लेकर कि हिमाचल में मूसलाधार बारिश जारी है। हिमाचल में इस मानसून सीजन में सामान्य से 44% ज्यादा बारिश हुई है। 1 जून से 9 सितंबर के बीच 663.9 mm सामान्य बारिश होती है। इस बार 956.8 mm बारिश दर्ज की गई है। मंडी जिले में सबसे ज्यादा 1710.9 mm बारिश हो चुकी है। मंडी जिले में बारिश से सबसे ज्यादा नुकसान देखने को मिला। तो यहां पर बारिश की वजह से लगातार भारी नुकसान जो है देश के अलग अलग हिस्सों में देखने को मिला, लेकिन सबसे ज्यादा प्रभावित जो नजर आया वो पंजाब और हिमाचल नजर आया। पंजाब और हिमाचल में सबसे ज्यादा आफत जो है वो देखने को मिली, लेकिन दूसरी ओर उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर में भी बारिश की वजह से लगातार स्थितियां जो है विपरीत देखने को मिली। बाढ़ और बारिश ने आधे हिंदुस्तान को बेहाल कर रखा है। पिछले 15 दिन से श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे 44 भूस्खलन और लगातार बारिश के कारण बंद है, जिससे कश्मीर घाटी देश के बाकी हिस्सों से कटी हुई है। इस लंबे बंद हाईवे का सबसे बड़ा असर वहां की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है, खासकर बागवानी क्षेत्र पर। फल उगाने वाले किसान और व्यापारी पहले ही भारी नुकसान झेल रहे हैं और अब सड़क बंद होने से उन्हें एक बड़ा संकट मंडराता हुआ नजर आ रहा है। दूसरे राज्यों और देशों में भेजे जाने वाले ट्रकों को रास्ते में ही रोकना पड़ रहा है या फिर उन्हें वापस लौटा दिया गया। सोपोर के एक परेशान बागवान का कहना है कि उनका नुकसान करोड़ों में है। यही फल हमारी एकमात्र उम्मीद थी और अब ये सड़ चुके हैं, जिसकी वजह से अब इसकी कोई कीमत नहीं रही। हमारे पास इसे सड़क पर फेंकने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। तो वहीं एक व्यापारी ने सरकार की उदासीनता पर नाराजगी जताई। उनका कहना है कि हर साल हमें यही दिक्कत होती है, सरकार को इसका स्थायी समाधान निकालना चाहिए। मुगल रोड एक विकल्प हो सकता है, लेकिन कई सालों से उसका चौड़ीकरण नहीं हुआ। इतनी बड़ी तबाही के बावजूद हाईवे को बहाल करने में 15 दिन का वक्त नहीं लगना चाहिए। फल किसानों ने सरकार से अपील की है कि हाईवे को जल्द से जल्द खोल देना चाहिए और नुकसान की भरपाई या फिर वैकल्पिक परिवहन व्यवस्था की जाए, ताकि इस साल की बची हुई फसल को बचाया जा सके। बीते कई दिनों से जम्मू कश्मीर में बारिशें हो रही है और इन बारिशों के कारण जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग जो है बंद पड़ा है, जिसकी वजह से सेब इंडस्ट्री पर काफी ज्यादा बुरा असर पड़ा है, क्योंकि गाड़ियां जो है रुकी हुई है। कम से कम 1000 से ज्यादा सेब से लदी गाड़ियां जो है रास्ते पर रुकी हुई है, जिनमें से कई गाड़ियां वापस मंडियों में आई है। यहां से आपको मेरे वीजे दिखाएंगे कि किस तरह से जो एप्पल है वो इन पेटियों में लदा हुआ है। हालांकि गाड़ियां जो है नहीं जा पा रही है, जिसकी वजह से ये माल जो है इधर ही रुका पड़ा हुआ है। हालांकि सरकार की तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि रास्ता जो है खोल दिया जाए, लेकिन रास्ता बिल्कुल बंद है। लैंडस्लाइड, मड स्लाइड जो है लगातार रामबन और कई एक इलाकों में जो है रिपोर्ट हो रहा है। ये हम आपको एक्सक्लूसिवली तस्वीरें दिखा रहे हैं एशिया की लार्जेस्ट फ्रूट मंडी सोपोर की, जहां पर आप देख सकते हैं कई सारे ट्रक्स और ये एप्पल से भरी हुई जो सेब की पेटियां है ये यहीं पर है।
और अगर इसी तरह ये माल यहीं पर पड़ा रहा तो आने वाले दिनों में काफी बुरा असर और काफी ज्यादा नुकसान जो है हो सकता है। मेरे साथ यहाँ पर फ्रूट इंडस्ट्री से जुड़े कुछ ग्रोवर हैं जिनसे बात करेंगे और फ्रूट इंडस्ट्री के यहाँ पर जो प्रेसिडेंट है फयाज अहमद मलिक, जिन्हें काका जी भी कहा जाता है, इनसे हम बात करेंगे क्योंकि लगातार फ्रूट इंडस्ट्री जो कि जम्मू कश्मीर की अगर हम इकोनॉमी की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा डिपेंड जो है फ्रूट इंडस्ट्री पर करता है। काका जी बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने के लिए, लेकिन इस वक्त जो हालात बने हुए हैं, रास्ता बंद है बीते 15 दिनों से, कितना बड़ा नुकसान जो है फ्रूट इंडस्ट्री को झेलना पड़ रहा है? जैसे कि आशिक साहब आपको पता है कि अभी 15 दिनों से जो कंटिन्यूसली नेशनल हाईवे बंद है उससे जो है एक बहुत बड़ी परेशानी पैदा हो चुकी है, क्योंकि हार्टिकल्चर सेक्टर इस टाइम पीक सीज़न है हमारे सेब हार्वेस्ट करने का। एक ग्रोवर, ट्रेडर, बायर हर कोई इसमें इन्वॉल्व होता है, चाहे ट्रांसपोर्टर हो, पेस्टिसाइड्स वाला हो, होटल वाला हो, कार्डबोर्ड वाला हो, हर कोई इसमें मुलव्वस होता है। हर किसी ने पैसा इन्वेस्ट किया होता है। हमारी गवर्नमेंट से अपील होगी किसी भी सूरत में रास्ते को छोड़ा जाए, क्योंकि अगर इतनी बड़ी ताकत, एक पावर होता है हुकूमत के पास, और हम यूटी के तहत इस टाइम है, ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है। अमित शाह जी आए, उन्होंने एक दिन यहाँ से 550 गाड़ियाँ रवाना कर दी। क्या हम एसेंशियल की हमको कोई ज़रूरत नहीं है। इस टाइम ज़रूरत है तो सेब को वहाँ से मंडियों में पहुँचा दो। नेशनल हाईवे को, आर्मी को बुराई का ला के इस नेशनल हाईवे को रेस्टोर किया जाए। आर्मी हमारी इतनी बड़ी फोर्स है जो देश की रक्षा करती है, क्या वो एक रोड को नहीं खोल सकते हैं? जब उन्होंने एक पुल जो जम्मू में तवी पे बनाया, सिर्फ 4 घंटे में उन्होंने, नहीं सिर्फ 4-5 घंटे में उन्होंने, क्या वो रोड को रेस्टोर नहीं कर सकते हैं? लेकिन जब ताकत है हमारे पास तो बिल्कुल सही इस्तेमाल करना चाहिए इसका, और सेंट्रल गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि इस नेशनल हाईवे को रेस्टोर करें ताकि यहाँ का ग्रोवर, ट्रेडर, बायर हर कोई बच सके, वो कर्जदार ना बन जाए। और हिंदुस्तान की मंडियों से, बाकी जो मंडियों से हम आड़ती लोग जो पैसा यहाँ इन्वेस्ट करते हैं वो भी परेशान, उनका भी नुकसान है। एक गाड़ी 10-10, 15-15 लाख की है। हमारा बांग्लादेश की जो लोडिंग है वो 20 से 25 लाख की एक गाड़ी बनती है। हर कोई परेशान है, रोते हैं लोग। तो अभी जो फिगर आ रहा है, कितनी गाड़ियां रोड पर फंसी हुई है और यहाँ पर कितनी गाड़ियां हैं मंडी में? मुझे कल तक जो पता है करीबन 8000 सभी गाड़ियां जो नेशनल हाईवे पे खड़ी है, उसमें करीबन 1000 से 2000 गाड़ियां जो सेब की है, फ्रूट की है। लेकिन जब कल उन्होंने गाड़ियां छोड़ी मगर रोड से, उसमें 6 चक्की 2200 गाड़ियां उन्होंने छोड़ी, उसमें 1600 एप्पल की थी। अगर इसमें हम ये 10 चक्की अलाउ करते, लेकिन एक राहत की सांस मिल जाती यहाँ के ग्रोवर को, ट्रेडर को, बायर को, क्योंकि बायर भी माल खरीदना नहीं चाहता है। उनकी गाड़ियां वापस आ गई। देखो 5-10 गाड़ी इधर वापस फेंकना पड़ा वो माल। अब 10 गाड़ी का एस्टिमेट लगाओ 1.5 करोड़ रुपया हो, छोटी बात नहीं है, छोटा अमाउंट नहीं है। इसी तरह शुपियान मंडी में देख लो, पुलवामा मंडी में देख, आप यहाँ जगह जगह दे तो हमारी मंडी इतनी बड़ी मंडी है, पड़ा हुआ है माल फेंक दिया लोगों ने। क्या करते हैं, रोते हैं बेचारे, गाड़ियों का भाड़ा नहीं मिलता है। सिचुएशन है ग्राउंड पर जो लगातार हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल हिमाचल की बात करें या जम्मू कश्मीर की बात करें, लगातार बारिशों की वजह से जो एप्पल इंडस्ट्री है उसको काफ़ी ज़्यादा नुकसान जो है वो झेलना पड़ रहा है। मेरे विजय आपको तस्वीरों में दिखाएंगे कि ये सेब से भरी हुई ट्रक्स जो है यहाँ पर बीते 15 दिनों से ज़्यादा वक्त से रुकी हुई है, जिनको अब रेस्टोर करने के लिए यहाँ पर फ्रूट ग्रोवर्स जो है मांग कर रहे हैं। हालांकि फ्रूट ग्रोवर्स की तरफ से ये मांग रही है कि जिस तरह से नेशनल हाईवे बीते 15 दिनों से बंद है, लोग सफर कर रहे हैं, साथ साथ जो फ्रूट इंडस्ट्री है उसे काफी ज्यादा नुकसान से जो है झेलना भी पड़ रहा है। इंडिया न्यूज के लिए फिरोज वानी के साथ सोपोर फ्रूट मंडी से आशिक मीर।